अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मिसबा किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो का जो टॉपिक है आज वो है रोल ऑफ़ लीडरशिप इन एजुकेशन, कि एक लीडर जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना क्या रोल प्ले कर सकता है। Involve working with teachers and other education professionals on systematic plans to improve educational programmings and outcomes। कि हम एजुकेशनल लीडर की अगर हम बात करें तो वो इन्वॉल्व करता है टीचर्स को भी और अदर एजुकेशन प्रोफेशनल्स को भी, कि किस तरह से जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम को सिस्टमेटिक वे में रन कर सकें और रिक्वायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड गाइडिंग द टैलेंट्स एंड एनर्जीज ऑफ टीचर्स, पीपल्स एंड पेरेंट्स टुवर्ड अचीविंग कॉमन एजुकेशनल एम्स। कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लीडर जो है वो गाइड करता है टीचर्स को, पीपल्स को, पेरेंट्स को, कि किस तरह से उन्होंने अपने एजुकेशनल एम्स को जो है वो अचीव करना है। नेक्स्ट है लीडर इंक्लूड टीचर, सुप्रिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, डिपार्टमेंट चेयर्स, प्रोवोस्ट एंड डीन्स। कि हमारे पास लीडर की जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से जो है वो एक पर्सन लीडरशिप का रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। एक टीचर है, एक सुप्रिटेंडेंट है, वो भी एज अ लीडर रोल प्ले कर रहा होता है। एक प्रिंसिपल किसी भी स्कूल में एज अ लीडर रोल प्ले करता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो एज अ लीडर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कंसिड्रेशन व्हेन चूजिंग एन एजुकेशन लीडर, व्हेन डेजिग्नेटिंग एन एजुकेशन लीडर। कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो जब भी हम किसी लीडर को जो है वो चूज़ करने जा रहे हो या डेजिग्नेट करने जा रहे हो तो हमारे माइंड में होनी चाहिए। कंसिडरेशन नीड टू बी गिवन टू वेदर पर्सन इज सूटेबली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। कि ये भी कंसिडर करना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है या उसके पास उस वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या नहीं। नेक्स्ट है कि विलिंग टू मेक टाइम फॉर द रोल एंड ईगर टू लर्न मोर। कि उसके अंदर जो है वो उस रोल को प्ले करने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोचेबल एंड वेल रिस्पेक्टेड। कि वो पर्सन जो है वो अप्रोचेबल भी हो और इसके साथ साथ वेल रिस्पेक्टेड भी हो। नेक्स्ट है कि नॉलेज अबाउट थ्योरीज, पेडागोजीज एंड द रेलिवेंट लर्निंग फ्रेमवर्क। कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए एजुकेशनल थ्योरी से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड और जो भी लर्निंग फ्रेमवर्क्स है उससे रिलेटेड उसके पर्सन के पास जो है वो नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि स्किल्ड एट सपोर्टिंग एजुकेटर्स ऑफ वेरिंग एबिलिटीज़ एंड लर्निंग स्टाइल्स। कि उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट एबिलिटीज़, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के एजुकेटर्स को सपोर्ट कर सके। Next, like educational leader strategies. Education leader strategies, the most effective education leaders use their role as a collegial, seeks to play an integral role in mentoring, guiding and supporting। के educational leader strategies की अगर हम बात करें तो सबसे most effective strategy है कि वो अपना रोल एज अ collegial रोल प्ले करे, एज अ integral रोल प्ले करे और उसके साथ साथ जो है वो mentor भी कर सके, गाइड भी कर सके और एजुकेटर्स को जो है वो सपोर्ट भी कर सके। Next है कि as a part of continuous improvement, educational leaders should consider what strategies are needed to improve the educational program in approved services। कि अगर हम continuous improvement की बात करें तो एजुकेशनल लीडर को जो है उसकी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू वो पर्सन जानता हो कि किस तरह से उसने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को जो है वो इम्प्रूव करना है और किस तरह से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है वो सक्सेस की तरफ लेकर जाना है। नेक्स्ट है कि लीडिंग एंड बीइंग पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव डिस्कशन अबाउट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग फ्रेमवर्क। के उसके पास जो है वो लर्निंग प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वो डिस्कस करे, इसके साथ साथ जो है वो उन्हें प्रॉपर वे में लीड करे और लर्निंग फ्रेमवर्क को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है कि मेंटोरिंग अदर एजुकेटर्स बाय लीडिंग क्वालिटी प्रैक्टिसेस। के दूसरे एजुकेटर्स को भी जो है वो मेंटोर कर सके क्वालिटी प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है डिस्कसिंग रूटीन एंड हाउ टू मेक देम मोर इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कि इसके साथ साथ जो है लीडर अपनी डेली की जो रूटीन्स हैं वो भी अपने वर्कर्स के साथ डिस्कस करे और ये भी बताए कि किस तरह से जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन एंड एजुकेटर इंटरेक्शन एंड मेकिंग सजेशन। कि वो चिल्ड्रन और एजुकेटर्स का जो मतलब टीचर या चाइल्ड का जो इंटरेक्शन है उसे भी ऑब्ज़र्व करें और इसके बारे में जो है वो सजेशन दे ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंटरेक्शन एंड इंटेंशनल टीचिंग। कि किस तरह से इस इंटरेक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से टीचिंग एंड लर्निंग को जो है वो लर्निंग सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं।
टॉकिंग टू पेरेंट्स अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्राम्स, के अपने एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड चिल्ड्रंस के पेरेंट्स से भी बात करें। वर्किंग विद अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशन सच एज मैटरनल चाइल्ड हेल्थ नर्सेज एंड अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट। इसके साथ साथ जो चाइल्डहुड प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी बात करें टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि 10 रोल्स ऑफ लीडर्स। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट रोल है रिसोर्स प्रोवाइडर का। रिसोर्स प्रोवाइडर जो है वो टीचर किस तरह से जो है वो एज अ रिसोर्स प्रोवाइडर लीडर रोल प्ले करता है। टीचर हेल्प देयर कोलीग्स बाय शेयरिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, कि एक टीचर लीडर या एजुकेशन लीडर की अगर हम बात करें तो वो अपने कोलीग्स को जो है वो इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज भी उनके साथ शेयर करता है। दिस माइट इंक्लूड वेबसाइट्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, रीडिंग एंड अदर रिसोर्सेज टू यूज़ विद स्टूडेंट्स, कि ये रिसोर्सेज हमारे पास कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो सकता है, कोई रीडिंग्स बुक्स हो सकती हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ वो जो है शेयर कर सके। They might also share such professional resources as article, books, lesson, unit plans and assessment tool। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं कि आर्टिकल्स शेयर कर दे, वो कोई बुक शेयर कर दे, यूनिट प्लान शेयर कर दे, या कोई भी असेसमेंट टूल्स हो सकता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट, के एक लीडर जो है वो एज अ इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो रोल प्ले करता है। इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट हेल्प कोलीग्स इम्प्लीमेंट इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़, के वो जो है वो हेल्प करता है अपने कोलीग्स को कि किस तरह से जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरह से उन्हें इफेक्टिव बनाया जाए। दिस हेल्प माइट इंक्लूड आइडियाज़ फॉर डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग लेसन इन पार्टनरशिप विद फेलो टीचर्स, कि अपने फेलोज टीचर्स या कोलीग्स के साथ मिलके किस तरह से लेसन्स को प्लान किया जा सकता है और किस तरह से जो है वो लर्निंग सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट माइट स्टडी रिसर्च विद क्लासरूम strategies, explore which instructional methodologies are appropriate for school and share findings with colleagues, के इंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जो है वो रिसर्च बेस्ड स्टडी करता है और उसके बाद डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से जो है वो ओवरऑल इंस्टीट्यूट को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। और जो भी वो फाइंडिंग्स फाइंड आउट करता है वो अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करता है। नेक्स्ट है करिकुलम स्पेशलिस्ट, के एक लीडर जो है वो एज अ करिकुलम स्पेशलिस्ट भी रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग कंटेंट स्टैंडर्ड्स, हाउ वेरियस कंपोनेंट ऑफ करिकुलम लिंक टुगेदर, के वो कंटेंट के स्टैंडर्ड को भी अंडरस्टैंड करता है, उसके साथ साथ ये भी देखता है कि किस तरह से करिकुलम को डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। एंड हाउ टू यूज़ दिस करिकुलम इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट इन एसेंशियल टू इंश्योरिंग कंसिस्टेंट करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट अ स्कूल, किस तरह से जो है वो इस करिकुलम की जो है वो असेसमेंट की जा सकती है और किस तरह से ओवरऑल जो है वो किसी भी स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। करिकुलम स्पेशलिस्ट लीड टीचर्स टू एग्री ऑन स्टैंडर्ड्स, कि वो टीचर्स को एग्री करता है कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, कि जो मतलब स्टैंडर्डाइज करिकुलम है वही उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट होना चाहिए। फॉलो द अडॉप्टेड करिकुलम, यूज़ कॉमन पेसिंग चार्ट्स एंड डेवलप शेयर्ड असेसमेंट, और इसके साथ साथ ओवरऑल असेसमेंट को भी देखते हुए वो जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम जो है वो उस इंस्टीट्यूट के लिए डेवलप करता है। नेक्स्ट है कि करिकुलम क्लासरूम सपोर्टर, क्लासरूम सपोर्टर वर्क इन साइड क्लासरूम टू हेल्प टीचर इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़, के क्लासरूम सपोर्टर वो इस तरह से भी रोल प्ले करता है कि टीचर्स को हेल्प करता है कि किस तरह से उन्होंने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ऑफ्टन बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ लेसन, को टीचिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड गिविंग फीडबैक, वो ये काम इस तरह से करता है कि लेसन को डिमॉन्स्ट्रेट करके, को टीचिंग के थ्रू ऑब्ज़र्व करके, फीडबैक प्रोवाइड करके, तो वो इस तरह से जो है वो क्लासरूम के इन्वायरमेंट को असेस करता है। Founded consultation with peers, enhance teachers' self-efficacy, teachers' belief in their own abilities and capacity to successfully solve teaching and learning problems। इस तरह से वो ये फाइंड आउट करता है कि अगर जो है वो इंटीग्रेशन में काम किया जाए, क्लिनिकल सुपरविज़न को फॉलो किया जाए, तो इस तरह से जो है वो टीचर्स के अंदर एक कोलैबोरेशन भी उनके अंदर एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है और इसके साथ साथ वो अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेसिटीज़ को यूज़ करते हुए अपनी लर्निंग एंड टीचिंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं। As they reflected on practice and grew together, it also encouraged a bias for action improvement through collaboration on the part of the teacher, कि कोलैबोरेटिवली टीचर जो है वो क्लासरूम के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ जो है वो डायरेक्शंस भी उसे लीडर्स की तरफ से जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है लर्निंग फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटिंग प्रोफेशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अमंग स्टाफ मेंबर्स इज़ अनदर रोल फॉर टीचर, कि एजुकेशनल लीडर जो है वो एज अ लर्निंग फैसिलिटेटर भी
काम करता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने स्टाफ मेंबर्स को कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। व्हेन टीचर लर्न विद एंड फ्रॉम अनदर्स दे कैन फोकस ऑन व्हाट मोस्ट डायरेक्टली इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, कि टीचर जो है जब मिलकर काम करते हैं तो वो ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को डायरेक्टली इम्प्रूव करना है। तो प्रोफेशनल लर्निंग बिकम मोर रेलिवेंट, फोकस ऑन टीचर्स क्लासरूम वर्क and align to fill gaps in student learning. Such communities of learning can break the norms of isolation present in many schools. कि प्रोफेशनल लर्निंग में एक दूसरे के साथ जब टीचर्स जो है वो मिल के काम करते हैं तो वो क्लासरूम के इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाते हैं और एक टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो गैप है उसे भी फिल करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की कम्युनिटी को जो है वो आइसोलेशन जो है, हमारे पास एक नॉर्म है आइसोलेशन का कि जो एक बहुत बड़ा गैप है टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान, तो वो इस चीज़ को जो है वो डिक्लाइन करता है, इस चीज़ को जो है वो कम करता है। एक स्टूडेंट जो है वो ईज़िली अपने टीचर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मेंटोर। Serving as a mentor for novice teachers is a common role for teacher leader. Mentor serve as a role model, कि mentor जो है वो रोल मॉडल के तौर पर जो है वो काम करता है अपने कोलीग्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, कि उनके लिए जो है वो रोल मॉडल है, क्योंकि उन्हें जो है वो एक राइट वे में डायरेक्ट कर सकता है। एसिमुलेट न्यू टीचर्स टू अ न्यू स्कूल एंड एडवाइज न्यू टीचर्स अबाउट इंस्ट्रक्शन, करिकुलम, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़, कि वो जो है न्यू टीचर्स को भी हायर करता है न्यू स्कूल में और इसके साथ साथ उन्हें एडवाइस भी प्रोवाइड करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देता है, उन्हें करिकुलम के बारे में बताता है, उन्हें प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, इसके साथ साथ टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपने कोलीग्स को, अपने मेंबर्स को, अपने वर्कर्स को जो है वो गाइड करता है। Being a mentor takes a great deal of time and expertise, make a significant contribution to the development ऑफ अ न्यू प्रोफेशन, कि जब वो एज अ मेंटोर काम कर रहा होता है तो वो बहुत सी चेंजेस उस इंस्टीट्यूट के अंदर लेके आ रहा होता है। ओवरऑल जो है वो न्यू प्रोफेशनल्स जो है वो डेवलप होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम होती है। नेक्स्ट है स्कूल लीडर। बीइंग अ स्कूल लीडर मीन्स सर्विंग ऑन अ कमेटी, कि वो जो है एज अ कमेटी के तौर पर सर्व करता है, सच ए स्कूल इम्प्रूवमेंट टीम, कि जैसे हमारे पास जो है वो किसी भी स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, कि वो जो है एज अ कमेटी लीडर के तौर पर काम करता है। एक्टिंग एज अ ग्रेड लेवल एंड डिपार्टमेंट चेयर्स, सपोर्टिंग स्कूल इनिशिएटिव्स, रिप्रेजेंटिंग द स्कूल ऑन कम्युनिटी एंड डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स आर कमेटी, के हमारे पास जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स या कमेटी बनाई जाती है ओवरऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो भी एज अ लीडर जो है वो इसी तरह कमेटी के तौर पर काम करता है। स्कूल लीडर शेयर द विजन ऑफ द स्कूल, अलाइन हिज आर हर प्रोफेशनल गोल्स विद दोज ऑफ स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट, के स्कूल लीडर जो है वो अपने विजन को शेयर करता है कि हमारे स्कूल का, हमारे इंस्टीट्यूट का जो है वो क्या विज़न है, और इसके साथ साथ जो है वो प्रोफेशनल्स गोल्स के बारे में बताता है, ओवरऑल जितने भी मेंबर्स जो हैं वो उस इंस्टीट्यूट का पार्ट होते हैं। एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ स्कूल एज अ होल, और इसके साथ साथ जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है वो शेयर करता है दूसरे लोगों के साथ, ताकि स्कूल को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाया जा सके। नेक्स्ट है डेटा कोच। आल्थो टीचर हैव एक्सेस टू अ ग्रेट डील ऑफ डेटा, कि टीचर्स के पास जो है वो बहुत अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे डोंट ऑफ्टन यूज़ द डाटा टू ड्राइव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, लेकिन वो इस इंफॉर्मेशन को जो है वो क्लासरूम के इन्वायरमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए वो यूज़ नहीं करते। अगर हम ट्रेडिशनल सुपरविज़न की अगर हम बात करें, टीचर लीडर कैन लीड कन्वर्सेशन दैट इंगेज देयर peers in analyzing and using this information to strengthen instruction, कि जो हमारे पास एजुकेशनल लीडर होता है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपने पीयर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ जो है वो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, कि ताकि के टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन को भी बेहतर बनाया जा सके और स्कूल की जो है वो इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट है कि कैटलिस्ट फॉर चेंज। टीचर लीडर कैन आल्सो बी द कैटलिस्ट फॉर चेंज, कि एज द चेंज एजेंट के तौर पर भी जो है वो एजुकेशन लीडर काम करता है, विच नियर्स हु आर नेवर कंटेंट विद द स्टेटस को बट रेदर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेटर वे। Teachers who take on the catalyst role feel secure in their own work and have a strong commitment in continual improvement। कि एजुकेशनल लीडर की अगर हम बात करें तो वो ऐसा पर्सन होता है जिसकी अपने आप के साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है और वो कंटिन्यूसली उस इदारे की जो है वो सक्सेस के लिए काम करता है। दे पोज क्वेश्चन टू जनरेट एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट है लर्नर।
अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स टीचर लीडर अज्यूम इज़ दैट ऑफ लर्नर्स, कि टीचर एक एजुकेशनल लीडर जो है वो एक, अगर हम सक्सेसफुल एजुकेशन लीडर की बात करें तो वो खुद को एज अ लर्नर अज्यूम करके जो है वो उस इदारे में काम करते हैं, कि वो जो है एज अ लर्नर, अगर जो है वो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखता है। लर्नर मॉडल कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट डिमॉन्स्ट्रेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड यूज़ व्हाट दे लर्न टू हेल्प आल स्टूडेंट अचीव, कि एक लर्नर की जो है वो लर्निंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके इंटरेस्ट को किस तरह से देखा जा सकता है, और ओवरऑल जो है वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को जो है वो किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एजुकेशन लीडर जो है वो देखता है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स।